नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा और तुलसी विवाह की कहानी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम सुन रहे हैं देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा। देव प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी और देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, रख लेते हैं, किंतु तुम्हें रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन फलाहार ही करना पड़ेगा। यह कहकर उसे काम पर रख लिया। फिर उसने भी हामी भर दी। एकादशी का व्रत आया तो उस दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे चावल, दाल, आटा आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, आओ प्रभु, भोजन तैयार है। उसके प्रेम से बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे। उसने पत्तों पर भोजन परोसा। भगवान प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे भोजन बनाने के लिए 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने उससे भूखे रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं यह नहीं मान सकता कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारे साथ खाना खाया है। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास नहीं हो तो साथ चलकर देख लें। राजा उसके साथ गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने स्नान किया, फिर भोजन बनाया तथा भगवान को पुकारा, परंतु भगवान नहीं आए। उसे पुकारते पुकारते शाम हो गई, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ गया। राजा पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। प्राण त्यागने का दृढ़ संकल्प उसका इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठा करके अपने धाम में ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी शुद्ध मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए।
बोलो एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। आप सुनते हैं तुलसी विवाह की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण सुबह रोजाना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण नदी पर गए तो संध्या का स्नान किया। फिर जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर वह आगे की ओर चला तो फिर से पीछे से आवाज़ आई, बाबा मैं भी आऊं, बाबा मैं भी आऊं। उसने कहा, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर कोई भूत प्रेत है तो मेरे साथ मत आना, कोई देव है तो आ जाना। इतने में 5 वर्ष की एक छोटी सी बालिका आकर के बोली, बाबा मैं आपके घर आऊं? ब्राह्मण ने उसकी अंगुली पकड़ी और उसे अपने घर ले आया। घर आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से पूछा कि यह छोटी सी बालिका किसकी है? आप इसे कहाँ से लाए हैं? ब्राह्मण कुछ बोले उससे पहले ही वह छोटी सी बच्ची बोली, माँ मैं तो तुम्हारी ही संतान हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर उसने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, हाँ ये हमारी ही संतान है, हमारे कोई संतान नहीं थी, इसीलिए शायद भगवान ने हमें इसे दिया है। दोनों ने उसे बेटी कह कर के पुकारा। वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए और उसका नाम रखने लगे। कई नाम सोचने के बाद ब्राह्मण बोला, इसका नाम तो तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी ब्राह्मण के आंगन में खेलने कूदने लगी। माता पिता उसे बहुत प्यार करने लगे। अब वह धीरे धीरे बड़ी हुई तो शादी के योग्य हुई। माता पिता उसकी चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता मत करना, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेने आएंगे। आप सब तो मेरे विवाह की तैयारियां करो। फिर शादी का मुहूर्त निकाला। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी और सालिग्राम का विवाह हुआ। तुलसी जब घर से विदा होने लगी तो उसके माता पिता रोने लगे और तुलसी से बोले, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे, हम तुमसे मिलने कहाँ आएंगे? तुलसी ने कहा, पिताजी माँ आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, इसीलिए मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आप जब भी याद करोगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप घर में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति मिलेगी, घर की शुद्धि होगी। आंगन की तुलसी को आप हमेशा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना, तो आपके मनोरथ पूरे होंगे। बोलो तुलसी माता की जय। भगवान सालिग्राम की जय।